फरीद की अम्मा रोने लग गई, कहने लगी तुमने इसे देखा, फरीद की माँ को नहीं देखा। 2.5 साल इसने मेरी गोद में लेट के दूध पिया। अय्याम के अलावा रब्बे काबा की कसम कभी मैंने इसे बगैर वुजू के हाथ नहीं लगाया। गोद में खेलने वाला हजरत हुसैन है, दूध पीने वाला हजरत हुसैन है, माँ पिलाने वाली खातून जन्नत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। अम्मा जान ने हजरत हुसैन की तरफ मुँह किया और दूध पिलाते पिलाते पूछ लिया, बच्चे मैंने तुझे कोक में कुरान सुनाया, मैंने तुझे गोद में कुरान सुनाया, मैंने तुझे लोरियों में कुरान सुनाया, मैंने तुझे पगोड़े में कुरान सुनाया, मेरे बच्चे दूध भी पी रहे कुरान सुन रहे, बता बड़ा हो के इस गोद की कीमत क्या अदा करेगा। हजरत हुसैन ने दूध पीते माँ की तरफ देखा, देख के मुस्कुराने लगे। एक जुमला का अम्मा जान, एक जुमला दिल में कहा होगा, तसव्वुर किया होगा और कहा होगा अम्मा जान तूने मुझे गोद में कुरान सुनाया, मैं तुझे नेज़े की नोक पर चढ़ के कुरान सुनाऊंगा। जब तुमने पैदा हुआ नहीं, जम्मा नहीं, जब तुमने बच्चे की पैदाइश हुई नहीं, तुमने उस वक्त से गाने सुनाए, कुरान कैसे पढ़ेगा। कहाँ चली गई बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा, अब्बा के इंतकाल हो गया, 6 साल की उम्र है, अम्मा मदरसे के अंदर लेके चली गई, कहने लगी उस्ताद मोहतरम अकेला इसे कुरान पढ़ा देना, जब तक ये कुरान का हाफिज ना बने इसे घर आने ना देना, माँ से दूर रखना, अब्बा से दूर रखना, दुनिया से दूर रखना, दुनिया बनाने वाले के करीब कर देना, मेरा बच्चा तैयार हो जाएगा, हाफिज बनेगा, कल मरूंगी जनाजा ये पढ़ाएगा। ओ मेरे अजीजों इस काबिल तो कम से कम औलाद को कर लो, चलो तेरा मेरा जनाजा ना पढ़ा सके, जनाजा पढ़ तो सके। यकीन जानो बावजूद बैठा हूँ, अल्लाह की नेमत मेरे सामने पड़ी है। जब भी मैं घर जाता हूँ मैं बीवी के पास बैठ के रोने लग जाता हूँ, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 2-2 दिन बाद, कभी अब मुझे 5-6 दिन घर से निकले हो गए। जब भी जाऊंगा पता नहीं किस वक्त पहुंचूंगा। एक बात घरवाली से कहता हूँ, वो जोड़ती हाथ के तो शुगर का मरीज है, थका हार आया पैरों पे वरा मैं अपनी जान पे रहम खा, आते ही रोने लग जाता है। मैं एक वादा बीवी से रोजाना लेता हूँ, जब भी मुलाकात हो वो वादा ये लेता हूँ, मेरे से वादा कर अगर मैं मर गया हाफिजाबाद में, कब्र मेरी हाफिजाबाद बनी, तो सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद मेरे दोनों बेटे अब्दुल समी और मोहम्मद माविया को मेरी कब्र पे भेज दिया करना और कहना अब्बा कल से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मैं तुम्हारा देसी घी से पराठा बनाती हूँ, मैं तुम्हारे खाली दूध से चाय बनाती हूँ, जैसा अंडा खोगे वैसा पका के दूंगी, जाओ तुम्हारे से ज्यादा तुम्हारे बाप को कुरान की भूख लगी हुई है। मेरे बच्चों से कह देना सूरह बकरा ना पढ़ो, कहना सूरह यासीन सूरह रहमान ना पढ़ो, बल्कि मेरी कब्र के पास आके 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के चला जाना, तुम्हारा परोठे से नाश्ता हो जाएगा, तुम्हारे बाप का कुरान की तिलावत से नाश्ता हो जाएगा। इस काबिल तो बच्चे बन जाएं। अमीर शरीयत अताउल्लाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये पर्चा लिखा, पर्चा लिख के अपने बेटे बुजुर्ग बुखारी के हाथ में दे दिया। कहा बेटे जब मैं मर जाऊं, दुनिया से चला जाऊं, मुझे गुस्ल दे दिया जाए, कफन पहना दिया जाए, जनाजा पढ़ने से पहले पर्चा खोल लेना। फर्जंद अर्जुमंद ने पर्चा खोला, उस पर लिखा हुआ था कि अब्बा भी खोलूंगा का खोल। उस पर्चे पे लिखा था बेटे जब मैं मरूंगा मेरे जनाजे में इमामुल औलिया हज़रत लाहौरी भी आएगा। कौन अहमद अली लाहौरी? मेरे अजीजों थोड़ी सी फकीर की बात सुन लो, जल्दी ना करना, दुकानों पर तो बैठना है, क्या पता दिल टूट जाए, इस टूटने दिल पर खुदा की रहमत आ जाए, क्या पता तेरी आंख से आंसू निकले। ये खुदा की कसम ये लीड़े हैं, ये कागज के टुकड़े हैं, मैंने मांगे कोई नहीं, अल्लाह ने दे दिए, नरम दिल अल्लाह कर रही, इसी के लिए तो धक्के खा रहे हो, इसी के लिए तो बहनों को अदालत में लोग कहते हैं क़यामत कब आएगी। मैंने कहा भाई कुरान हाथ में लेके सामने बहन को खड़ा करके अदालत में खड़ा हो गया, कहने लगा जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जज साहब ने कहा ये कौन है? कहने लगा कुरान की कसम ये मेरी बहन कोई नहीं। बहन ने उसी वक्त हाथ उठा लिए, या अल्लाह जब मकान के टुकड़े की खातिर भाई बहनों का इनकार कर दे, या अल्लाह फिर दुनिया की सांसें खत्म कर दे, तेरी दुनिया में रहने का हमें कोई हक नहीं। होनी रहा अदालतों के अंदर
मैं कराची के अंदर मेरे अजीजों एक प्रोग्राम में गया, जिस घर के अंदर बैठा हुआ था रोने की धाड़ने की आवाज आई। मैं दूसरी मंजिल पे बैठा था, मैंने कहा ओए क्या हुआ? कहने लगे मौलवी साहब 4 बहनें 1 भाई, पिछले साल बाप का इंतकाल हुआ, आज के दिन बाप का जनाजा उठा था, बहनें भाइयों के गले मिल के रोने के लिए आई। चल रोएंगे, भाई के चेहरे में बाप का चेहरा नजर आएगा। बड़ी बहन के मुंह पर भाई ने थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल दिया, दफा हो जाओ, तुम्हारा बाप मर गया, मरने के बाद तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहा है। और ये तो सिर्फ कराची का एक घर नहीं, पता नहीं किस घर घर के अंदर ये मर्ज पड़ा हुआ है। और इस काबिल तो अपने बच्चों को कर जाओ हमारे जनाजे पढ़ा सके। मौलवी साहब जून जुलाई का महीना हो, रमजान मुबारक के महीने में किसी का इंतकाल हो जाए, 3 बजे जनाजा हो, फिर देखो कैसे जान निकलती है। कहते अभी मरना था, जल्दी जल्दी पढ़ो जी, रोजे लोगों ने रखे हुए हैं। मौलवी साहब कहेगा या अल्लाह मगफिरत फरमा दे, अल्लाह मगफिर ली हयीना व मयीतिना, अल्लाह मगफिरत फरमा दे, मेरा नमाजी है। जब बेटा आपको नमाज जनाजा पढ़ाएगा कहेगा अल्लाह मगफिरत फरमा दे, ये मेरा अब्बा है, अल्लाह रोकर पानी का छींटा डालना मेरा काम है, बच्चे के रोने पर तरस खा के बाप पर रहमत का छींटा डाल देना तेरा काम है। अबू ज़र बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब यूं करके पर्चा पढ़ा, उस पे लिखा था मेरे जनाजे में अहमद अली लाहौरी आएगा। कौन अहमद अली लाहौरी? लाहौर के शेरावाला में 45 साल चटाई पर बैठकर इशा की नमाज के बाद कुरान की तफसीर बयान की। फरमाया रावी पार से एक मजलूम आया जिसके पैर में जूता नहीं था, जिसके पैर में जूती नहीं थी, आया लाहौरी का हाथ पकड़ा, मस्जिद के कोने में ले गया और मजजूबाना हालत के अंदर कहने लगा लाहौरी सामने देख। लाहौरी फरमाते मैं कुरान की तफसीर कर रहा था, मैंने पढ़ते पढ़ते सामने देखा का गुंबद खजरा है, सैयदा आयशा का हुजरा है, रोजा अनवर के अंदर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे मुस्कुरा रहे हैं और मुझे देख के कह रहे हैं सद्दक़ता या अहमद, सद्दक़ता या अहमद। अहमद अली लाहौरी जो कुरान की तफसीर तो सुना रहा है, रोजा अनवर से मोहम्मद उस पर सदाकत की मोहरें लगा रहा है। फरमाया मेरे बेटे मेरे जनाजे में अहमद अली लाहौरी भी आएगा, मेरे जनाजे में हजरत हाले जी वाले बुजुर्ग भी आएंगे, मेरे जनाजे में अल्लाह अकबर 1 लाख हदीसों का हाफिज अब्दुल्ला दरखास्ती भी आएगा। कौन था? अल्लाह अकबर विक्टोरिया अस्पताल के अंदर शेख हाफिजुल हदीस अब्दुल्ला दरखास्ती बिस्तर पे लेटे, डॉक्टर रोड पर आया, हजरत की यूं करके नब्ज चेक की, नब्ज चेक करके कहने लगा लगता है बाबा जी की आखिरी सांसें, लगता है बाबा जी का अब आखिरी वक्त है, लगता है बाबा जी अब नहीं उठेंगे, बाबा जी कोमे में चले गए, अगर उठ भी गए तो बाबा जी की याददाश्त गुम है खत्म हो जाएगी। अल्लाह अकबर। एक बेटा कहने लगा डॉक्टर साहब मेरे बाप ने जो पढ़ाया का सब भूल जाएगा। जब डॉक्टर ने कहा सब भूल जाएगा, अब्दुल्ला दरखास्त ने यूं करके आंखें खोली, डॉक्टर साहब की कलाई पकड़ी, फरमाया तू किस वसूख से कहता है मैं भूल जाऊंगा, अभी कुर्सी मंगवा यहाँ बैठ जा। अल्लाह अकबर। बैठना तेरा काम है, लेटे लेटे पूरी बुखारी जुबानी सुना देना मेरा काम है। मजमे को आगे कर ले आज आगे आगे पीछे जगह कम पड़ गई है, आगे आ जा, तो थोड़ी कुर्बानी कर ले, आगे आ जा, पीछे जगह कम हो गई, थोड़ा आगे हो जाए, भाई जो साथी खड़े हैं बैठ जाए, आप सबके लिए जगह बना रहे, आगे आ जाए। 2 फायदे होंगे, तुम आगे आओगे तुम्हें खिदमत करने में आसानी होगी, दूर दूर बैठे देख रहे तुमको, केले के बाग तुम अकेले खाओगे, हमारा हिस्सा कोई नहीं इसके अंदर। देखो ना आगे आने का फायदा हुआ कि नहीं? सबको होगा इंशाअल्लाह, कल्बी भी होगा, अमली भी होगा इंशाअल्लाह ताला। ये फकीर को तो अल्लाह वैसे कामयाबी दे देता है, उलमाए कराम की दुआएं साथ लग जाती। कौन मेरे अजीजों? अब्दुल्ला दरखास्ती। अगर एक बात कह दूं मजमा मखलूत है, नाराज ना होना, मैं अपने काबिरीन का जिक्र ना करूं मेरी तकरीर मुकम्मल नहीं होती। कभी हम भी तुम भी थे आसना, तुम्हें याद हो के ना याद हो, वो जंग की धरती पर एक मर्दे कलंदर माँ आयशा की इज्जत का नारा लगाते लगाते शहीद हुआ था।
पूरी दुनिया से जिनका चेहरा देखने के लिए दुनिया आई थी। हाफिजुल हदीस अब्दुल्ला दरखास्ती भी अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के चले, तस्बीह बड़े दानों की हाथ में थी। पता चला हाफिजुल हदीस जनाजा पढ़ाने आ रहा है। जंग की सरजमी पर हजरत का दाखिला बंद कर दिया। डीपीओ साहब बाईपास पे खड़े हो गए, हजरत से कहने लगे इज्जत से कह रहा हूँ वापिस चले जाओ, नहीं आना। का इज्जत से कह रहा हूँ रास्ता छोड़ दे, मैं खुद नहीं आया, मैं तो घर के अंदर बैठा था, बिस्तर पे लेटा था, मैं सो रहा था, मुझे ख्वाब में आमना के लाल की ज़ियारत हुई। फरमाया अब्दुल्ला तू सो रहा है, मेरा बेटा शहीद हो गया, जा उसका जाके जनाजा पढ़। फिर तस्बीह को यूं करके घुमाया, फरमाया इसमें आज़म पढ़ रहा हूं, फूक मार दी गाड़ी समेत, जला के भस्म कर दूंगा, पीछे हट जा। जब मेरा अजीजो अमीर अजीमत के जनाजे पे अब्दुल्ला दरखास्ती खड़े हुए, चरपाई का पाया पकड़ा, बाही पकड़ी, आसमान की तरफ देखा, बारिश के कतरे जमीन पे बरसने लगे। फरमाया ओ लोगो, मैंने आज आसमान को दूसरी मर्तबा रोते देखा। पहली मर्तबा आसमान अहमद अली के जनाजे पे रोया, दूसरी मर्तबा आज आसमान हक नवाज शहीद के जनाजे पे रो रहा। फरमाया मेरे जनाजे में अब्दुल्ला दरखास्ती भी आएगा, लेकिन मेरे बेटे चेहरा देखने की इजाजत देना, जनाजा पढ़ाने की इजाजत ना देना। अबू ज़र बुखारी कहते हैं मैं बाप के पैर पकड़ के रोने लग गया। मैंने कहा अब्बा ना अब्दुल्ला दरखास्ती जनाजा पढ़ाए, ना हजरत हालेजी वाला जनाजा पढ़ाए, ना अब्बा जहां अहमद अली लाहौरी जनाजा पढ़ाए, फिर बता तेरा जनाजा कौन पढ़ाएगा। का मेरे बाप ने मेरी तरफ इशारा किया, मेरा माथा चूम के कहने लगा मेरे बेटे मेरा जनाजा तू पढ़ाइयो। मैंने कहा अब्दुल्ला दरखास्ती कहा हजरत हालेजी वाले, और कहा मैं। फरमाया बेटे उनका तकवा उनकी परहेजगारी अपनी जगह, लेकिन मुझे कल रात तेरे यार ने बताया कि ऐसा बच्चा पैदा किया जो रोजाना रात को तहज्जुद की नमाज में 10 पारों की तिलावत करता। हाय हमारे मुकद्दर भेड़े, हम जनाजा तो दूर की बात है, हम तो ये उम्मीद भी रखते हैं कि बच्चा मरने के 3 दिन बाद कब्र पे आएगा, कोई नहीं आता होता। 10 मुहर्रमुल हराम को आएंगे, सिर्फ 10 मुहर्रमुल हराम को आएंगे, वो भी मट्टी के 2 तसले, 20 रुपए की अगरबत्तियां, मसूर की दाल, गुलाब के फूल का हार, और जला के चले जाएंगे। इस साल जरा 10 मुहर्रम को जाना, ये सारे काम करके आना, अम्मी की कब्र पर, अब्बू की कब्र पर, बहन भाइयों की कब्र पर। जब ये सारे काम करके आओगे, तुम्हें पीछे से तुम्हारी माँ कुर्ते का दामन पकड़ के खींचेगी, कहेगी बड़ा ही बेवकूफ है, मैंने तुझे दूध किस लिए पिलाया था, तो यहाँ भी बेवकूफी कर जाए। अम्मा क्या बात है बेटा, जो तू काम करके गया, अल्लाह की कसम हमें इसका एक जत्ती बराबर फायदा ना पहुंचा। और मेरे बेटे तू कब्र सजा के चला गया, कब्र का अंदर भी सजा के चला जाता। अम्मा कब्र का अंदर क्या सजाता? फरमाया बेटे तू गुलाब ना डालता, मैं नाराज ना होती, तो अगरबत्तियां ना जलाता, मैं नाराज न होती। बेटे तू फूलों के हार न डालता, मैं नाराज न होती। मुझे तेरे से बड़ा गिला है, बीवी को शोहर से, शोहर को बीवी से, यार को यार से, उस्ताद को शागिर्द से, पीर को मुरीद से बड़ा गिला है। अल्लाह के वली मैं क्या करके जाता, पर मैं गुलाब के फूल ना डालता, मेरी कब्र पर आता, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के चला जाता। कब्र का ऊपर सजदा ना सजदा, लेकिन कब्र के अंदर का मंजर जरूर दुल्हन की डेली डोली की तरह सज जाता। और सूरह इखलास है क्या? अबू ज़र ग़िफ़ारी हुजूर के पैरों में बैठे हुए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। उलमा इकराम हुजूर अलैहिस्सलाम को कहने लगे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम या रसूलल्लाह ये तेरा अबू ज़र है ना? अब हाँ हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, आपने फरमाया तू कैसे अबू ज़र को जानता है? अब जिब्राइल कह रहे या रसूलल्लाह इतना ज़मीन वाले से नहीं जानते जितने आसमान वाले जानते हैं। हुजूर ने फरमाया किस वजह से? का जो कुरान करीम में सूरह इखलास है, जब ये ज़मीन पे तिलावत करता है, अल्लाह इसकी तिलावत को आसमान वालों को सुनाता है। मुआविया बिन मुआविया लैसी रज़ियल्लाहु अन्हु का जनाजा तबूक के मैदान में आया। रहमत वाले नबी ने देखा जनाजा उठाने वाला कोई नहीं, हवा में परिंदे की तरह जनाजा उड़ता आया।
हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने लाके जनाजा रख दिया गया। आपने चेहरा देखा, मुस्कुराए, फिर आपने फरमाया साहबा नियत बांधो, जनाजा पढ़ो, नियत करो, जनाजा पढ़ो। साहबा इकराम ने जनाजा पढ़ा। फिर जनाजे की चरपाई हवा में उड़ते मदीने की तरफ चली गई। हुजूर देख के कह रहे वाह 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 वाह, रो भी रहे कभी मुस्कुरा रहे। साहबा हुजूर के इर्द गिर्द हो गए, या रसूलल्लाह जुर्रत तो नहीं आपसे पूछे, लेकिन बताओ तो सही किसका जनाजा है। फरमाया मेरे मुआविया बिन मुआविया लैसी का जनाजा। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो मदीने में छोड़ के आए थे। फरमाया हाँ, मौत का वक्त आया, उसने अल्लाह के दरबार में सही गुजारिश किया, अल्लाह मेरा जनाजा काश कमली वाला पड़ा था। फरमाया उसका इंतकाल हुआ, जनाजा उठाने वाला कोई नहीं। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा जो उसका जनाजा उठा के तबूक के मैदान में लाए। मोहम्मद ने जनाजा पढ़ा, फरिश्ते उठा के बकी के कब्रिस्तान में तदफीन कर रहे। या रसूलल्लाह इसमें क्या कमाल था? आपने फरमाया जो कुरान की सूरह इखलास है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। फरमाया सूरत से बड़ा प्यार था, जब भी पढ़ा करता तो रो रो के पढ़ा करता। अल्लाह के कुरान की सूरत से इसने प्यार किया, अल्लाह ने दुनिया आखिरत की तमाम मुरादों को पूरा फरमा दिया। फरमाया जो 10 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत रोजाना बिस्मिल्लाह के साथ करेगा, याकूत के मोतियों का अल्लाह जन्नत में रोजाना महल अता फरमाएगा। लो कितनी देर लगती है? बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, वक्त तो नहीं खत्म हो रहा जी, 15-20 मिनट ले लूं? भूख तो नहीं लग रही भाई? लग रही तो खुद पेट पे हाथ रखो, मेरा क्या, मैं तो खा पी के अल्हम्दुलिल्लाह। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा उस्ताद किससे वादा करके आई, इसे घर न भेजियो, रोवेगा, जो बच्चा है ना, पहली मरतबा घर से कदम निकाला। हाय हाय। ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, अब्बा ने उंगली पकड़ी, उंगली पकड़ के अब्बा जान मदरसे में ले गए। अम्मा कहने लगी उम्र अभी 6 साल है, 4 दिन ठहर जा, 2-4 साल और बड़ा होने दे। करना ना, यही अमल है कुर्बानी का जब इब्राहिम ने इस्माइल की दी थी। अम्मा कहने लगी फायदा क्या होगा कि अगर कुरान का हाफिज बन के आ गया, आंखों से नजारा करेंगे, वगरना अगर इसके पहले के हाफिज बनने से पहले मौत आ गई, मुबारकबाद, फरिश्ता कब्र के अंदर लेके आएगा। ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अड्डा भेल में मेरा अब्बा मदरसे में छोड़ गया। मोहतमिम साहब से मुलाकात हुई। मोहतमिम साहब फरमाने लगे मियाँ यहाँ तो आगे रोटी पानी का मसला बना हुआ है, ऐसा कर कहीं अपने करीबी इलाके में दाखिल करा ताकि घर से रोटी आ सके। ख्वाजा कहते हैं मेरा अब्बा उस्ताद के पैर पकड़ के रोने लग गया और कहने लगा उस्ताद जी मक्खन परोठे तो घर में खिलाने थे, लेकिन कुरान की तिलावत नहीं थी। आप कुरान पढ़ाओ, वफिस समाई रिज़्क़ुकुम व मा तुअदून, रिज़्क़ का वादा तो आसमान वाले ने कर रखा है, जहाँ रिज़्क़ जहाँ जाएगा पीछे रिज़्क़ जाएगा। उस्ताद मोहतरम कहने लगे ठीक है, रोटी की गारंटी नहीं, भूखा मर गया तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं दिन के 11 बजे छुट्टी हो गई। जो बच्चों को आधी आधी रोटी मिला करती थी मिली, किसी ने मुसाफिर को ना पूछा खा ले। मुझे भूख लगी, बच्चा था, खोज तो नहीं सकता था, छीन तो नहीं सकता था। मैं मदरसे के दरवाजे पे आके खड़ा हो गया, कभी गली में इधर देखूं, कभी गली में इधर देखूं, मुझे अब्बा नजर ना आए। मैंने जब रोना शुरू किया, मेरे रोने की आवाज सामने वाले मकान में गई। एक बुढ़िया जिसकी जुत्ती भी पैर की टूटी हुई थी, दुपट्टा भी फटा हुआ था, मुझे देख के कहने लगी काका क्यों रो रहा है? मैंने कहा रोटी देने वाला कोई नहीं, अम्मा नहीं जो रोटी पकाए, अब्बा नहीं जो रोटी खिलाए। का किस लिए आया? कुरान पढ़ने के लिए आया। ख्वाजा फरमाते उस बूढ़ी औरत ने मुझे अपने सीने से लगाया, ऐसे प्यार किया जिस तरह अम्मा प्यार करती थी। कहा बेटे तो अल्लाह का कुरान पढ़, आज अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। ख्वाजा कहने लगे मैं अपना रोना भूल गया। मैंने कहा अम्मा तेरी क्या दुआ कबूल हुई? कहा बेटे बे औलाद हूं, ना बच्ची ना बच्चा, शोहर चला गया, भाई बहन कोई नहीं। रोजाना मुसल्ले पे सजदे में सर रख के रोया करती थी, अल्लाह कोई वारिस दे दे, कोई तन्हाइयों को दूर करने वाला दे दे। आज मेरे रब ने कबूल फरमा लिया, तुझे माँ मिल गई, मुझे बेटा मिल गया। बेटे रोजाना मैं 1 रोटी पकाया करती थी, आज के बाद 2 रोटियां पकेंगी। ख्वाजा फरमाते हैं जब मैं मदरसे से छुट्टी करता, अम्मा के दरवाजे पे आता, वो रोटी पका के लुकमा हाथ में पकड़ के बैठी होती, मुझे इस अंदाज से खिलाती, मुझे मेरी माँ याद आ जाती। जब मैं कुरान
साल का हाफिज बना, मैंने आखिरी सबक सुनाया। मैंने कहा मैं उस्ताद जी को जाके ने, उस्ताद जी मुझे इजाजत दो मैं उस अम्मी को जाके खबर सुनाऊं जो रोजाना रोटियां पकाती है। उस्ताद ने भी मुस्कुरा के इजाजत दी। मैं नंगे पैरी दौड़ता आया, क्या देखता हूँ जिस दरवाजे से रोटी मिला करती थी 4-5 आदमी खड़े हैं। मैंने कहा चाचा क्या हुआ? का तुझे पता नहीं जो तुझे रोटियां पका के दिया करती थी थोड़ी देर पहले उसका इंतकाल हो गया। कि मैं कलेजा पकड़ के बैठ गया, रोता हुआ मदरसे में आ गया। मैंने कहा वाह अल्लाह, माँ को खुशखबरी सुनाता हंस के दिखाती तो राजी होता। ख्वाजा साहब फरमाते हैं मैं उस अम्मा के जनाजे में गया। 4-5 दिन के बाद उसी गली के अंदर आवाज लग रही थी, ओ लोगो इस बुढ़िया का जिसका 4 दिन पहले इंतकाल हुआ अल्लाह ने कायनात से बड़ी जन्नत अता फरमा दी। ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी कहते मेरे कान में आवाज पड़ी। मैं मदरसे से दौड़ा, जाके मैंने बाबे का कुर्ता पकड़ा, मैंने कहा खींच के कहा, मैंने कहा तुझे बता, तुझे किसने बताया? कहा बेटे ख्वाब में तेरी अम्मा ही ने मुझे बतलाया। मैंने कहा तूने क्या देखा? का सब्ज रंग की पोशाक पहनी हुई है, जन्नत के दरवाजे के पास खड़ी है। अल्लाह अकबर। मैंने पूछा नमाज कहाँ आई? का अभी तो उसका हिसाब ही न हुआ। रोजा ज़कात कहाँ आया? कभी तो उसका हिसाब ही न हुआ। का फिर निजात कैसे हो गई? का जो दोस्त मोहब्बत को जाके कह दे जो तुझे मैं रोटी पका के दिया करती थी इसकी बरकत से अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। भाई अजीज बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मेरे अजीजों, पहला दिन मदरसे में पढ़ा, उस्ताद जी से कहने लगे अम्मी याद आ रही है। मैं एक जगह रावलपिंडी में, मैं हरिपुर में पिछले महीने तकरीर करना था। एक मौलवी साहब खड़े हो गए, एक ने नात पढ़ी, माँ की शान बयान की। मौलवी साहब खड़े हो गए, माँ ही को करते हो, माँ ही को करते हो, अब्बा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैं तो आग बगो जल थल गया, मैं अंदर से मेरी तकरीर बोल गई। मैं कहा ठहर जा। मैंने कहा मुफ्ती साहब नाराज ना हो, ना तेरे पैरी हाथ लगा के बात करूंगा, मुंह बना के ना जाइयो, तुझे सुनना पड़ेगा। है तो बेहयाई की बात। मैंने कहा अब्बा तो 1 घंटे के लिए माँ के साथ लेटा, फिर सारा प्रोसेस किसने किया? माँ की तरफ आया। 9 महीने कोख में बाप नहीं लेके फिरा, माँ लेके फिरी। पैदा हुआ दूध माँ ने पिलाया, बाप ने नहीं पिलाया। हाय कभी कभार जब तेरे कपड़ों पे पेशाब कर दिया तूने उठा के चरपाई से फेंका, लेकिन तेरे में माँ में फर्क ये है जब उसने पेशाब किया माँ ने पेशाब वाले कपड़ों से उठा के गोद में बिठा लिया। गंदगी के कपड़े माँ ने धोए, गंदगी के कपड़े माँ ने धोए, दूध माँ ने पिलाए। रात को गिल्ली जगह पे माँ सोई, तू नहीं सोया। पेशाब कर दिया करता था तू तो कपड़े साफ किया करता था। जब दोनों चीजें गिल्ली हो जाया करती थी तो माँ सीने पे लिटाया करती थी। एक आदमी ने कहा अम्मा मैं तेरा हक अदा करूंगा। अम्मा ने कहा जा, अम्मा का हक तो नबी अदा नहीं कर सके तो कैसे करेगा? अम्मा आजमा के देख ले। अम्मा ने कहा ठीक है, आज रात तूने अपने कमरे में नहीं सोना, अपनी लुगाई जोरू के पास नहीं सोना, आज मेरे पास सोना है। कहा ठीक है अम्मा। रात को बिस्तर पे बैठा अम्मा के साथ सोया। कहाँ पढ़ूं? का पैतियों में पढ़ जा। अम्मा मैं पैतियों में पढ़ूंगा। अम्मा ने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम तुझे मैं बीच में लिटाया करती थी, मैं कितनी दफा रात को पैतियों पे पढ़ा करती थी। बेटे तू तो कह रहा था माँ का अदा करना। का ठीक अम्मा। मंजी पे लेट गया। अम्मा ने रात को कहा बेटे उठिए मुझे पानी पिलाइए। का अच्छा अम्मा जी। पहली मरतबा पानी पिलाया, आधा प्याला पानी का पिया, बाकी जो बचा था बिस्तर पे फेंक के गिल्ला कर दिया। का यहाँ सो जा। अम्मा सर्दी बड़ी है। का माँ का हक अदा नहीं करना। थोड़ी देर बच्चे की आंख लगी, खराटे की आवाज है, उठियो पानी पिलाइयो। अम्मा अभी तो पिया था, हक अदा नहीं करना। माँ ने फिर भी आधा वो सूखी जगह पे फेंक के बिस्तर गिल्ला कर दिया। तीसरी दफा जब बिस्तर सारा गिल्ला हो चुका, उठियो पानी पिलाइयो। कह लगा अम्मा क्या मुसीबत है, तेरी प्यास ही नहीं बुझती। अम्मा मुस्कुराने लग गई। कहा जब पानी पिलाइयो। जब पानी पिलाया अम्मा ने जो बचा पानी था बेटे के कपड़ों पे फेंक दिया। बेटा तो सर पकड़ के बैठ गया। कमरे से बाहर निकल के कहने लगा मेरी बीवी सही कहती है, तू तो पागल है। कहा बेटे 3 मरतबा तुझे गिल्ले बिस्तर पर लेटना पड़ा, मैं पागल बन गई। तो 2.5 साल मुझे गिल्ले बिस्तर पर लिटाता रहा, मैंने तो तुझे कभी पागल ना कहा।
मेरा बच्चा मैं गीले बिस्तर पर लेटती रही, बल्कि तेरे गीले कपड़ों को अपने ऊपर लेती रही। बेटा मैंने तो तुझे कभी ये तो पागल ना कहा। बेटा पैरों में गिर गया, कहने लगा वाकई अम्मा फरमा गई हादी के माँ का हक कोई अदा नहीं कर सकता। यकीन जानो इंडिया का एक नौजवान था, पता नहीं मुसलमान था या हिंदू था, अपना हाथ इंटरव्यू में दिखा रहा था और चीखे मार मार के रो रहा था। कब मैंने तरह तरह के इत्र लगा लिए, मैंने तरह तरह की खुशबुएं लगा ली, मेरे हाथ से खुशबू नहीं आती, वो खुशबू को तरसता हूँ। मैंने इंग्लैंड अमेरिका की मार्केटों में तलाश की, मुझे खुशबू नहीं मिली। मैंने सिंध बलोचिस्तान पैगाम भिजवाया, मुझे खुशबू नहीं मिली। कब बेटे क्या खुशबू? कब मेरा बाप फालिज के मर्ज में गिर गया था, उसका पखाना पेशाब में हाथों से धोया करता था, जब मैं हाथ सूंघा करता था अजीब किस्म की खुशबू आया करती थी। अब बाप दुनिया से चला गया, बड़े बड़े इत्र में खुशबू नहीं जो बाप के पखाना दिलाने में खुशबू आया करती थी। चंद बच्चों को पाला था एक मां ने जतन से, 4 बेटियां 1 बेटा, सारे छोटे छोटे। थोड़ी देर बाद खबर आई अस्पताल में पड़ा है। थोड़ी देर बाद खबर आई इंतकाल हो गया। 3 दिन भाइयों ने गम किया, दुकान खोल ली। 4 दिन बहनों ने गम किया, रोते हुए ससुराल चली गई। अम्मा अब्बा गम भूल गए। एक औरत है जो 4 महीने 10 दिन तक कोने में बैठी रही, न चूड़ियां पहनी, न कोका, न ईद वाले दिन भी नए कपड़े नहीं पहने। मटरों की पलाव आगे ला के रख दी, यूं करके पीछे कर दिया। तुम्हारा बाप बड़े शौक से खाया करता था। ओ लोगों, हाथ जोड़ता हूं जिनके बाप मर गए, कभी माओ को रुलाना ना। अगर मां रोने लग जाए खुदा का अर्श भी हिलने लग जाए। इससे बड़ी माँ की फजीलत क्या होगी? हुजूर ने फरमाया माँ की आवाज पर मोहम्मद फरज की नियत तोड़ देता। जब तकसीम ही अल्लाह ने माँ में ज्यादा रख दी। काजी एहसान अहमद शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह 1950 में माँ को तवाफ कराते कराते अम्मा थक गई। काजी कहने लगे मेरी माँ से चला ना गया। मेरी माँ बैठ गई, मैं माँ के गोडे दबाने लग गया। मैं अपनी माँ के नीचे मैंने रुमाल रखा, माँ लेट गई। मेरी माँ थकी थी, मैं पैर दबाने लग। काजी एहसान शुजाबादी फरमाते पैर दबाता दबाता मैं माँ की तलियों को, पैरों को यूं करके जोड़ा और माँ के पैरों को जोड़ के मेरी यूं उठाया। एक नज़र माँ की तलियों पर, एक नज़र बैतुल्लाह पर, एक नज़र माँ की तलियों पर। फिर मेरे बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके कहा है बैतुल्लाह के मालिक, तेरे नबी ने सही फरमाया, माँ के कदमों तले जन्नत है। या अल्लाह अगर वो जन्नत आज मुझे दिखा दे तेरा क्या जाएगा। माँ उठ के बैठ गई और मेरे सर पर यूं करके हाथ मारा। कहने लगी बेवकूफ़ा, अकल की बात कर, भला ऐसे भी कभी हुआ कि अल्लाह दिखाने चाहे तो दिखा सकता है। काजी कहते मेरी माँ उठ के बैठ गई। काजी एहसान अहमद कहते एक हाथ मेरे सर पर रखा, एक हाथ फिजा में बुलंद किया का अर्श वाले इसकी बात का बुरा ना बनाना, लेकिन मैं सिफारशी बन जाऊं तो अल्लाह दिखा देना। फिर रो के कहने लगी अल्लाह इसकी दुआ को ना देख, अल्लाह मेरे मुंह में दांत कोई नहीं, मेरे सर का कोई काला बाल नहीं, परवरदिगार आलम हड्डियों का ढांचा हूँ। या अल्लाह आज माँ की ममता की लाज रख ले, तुझे इसकी माँ का वास्ता दिखा दे। अगर आज नजारा न मिला बच्चों का भरोसा माँ से उठ जाएगा। काजी फरमाते मेरी माँ रोई, आंसू यहाँ आया, सारा हरम जगमग जगमग करने लग गया। काजी कहते अल्लाह की कसम माँ के रोने पे माँ की तलियों के अंदर अल्लाह ने मुझे जन्नत का नजारा दिखा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ जब बच्चे के लिए रोए अल्लाह जमीन फाड़ के जमजम निकाल देता है, और माँ जब बच्चे के दुखों से रोने लग जाए अल्लाह आसमान को जमीन पर गिरा देता है। ना सताइयो माँ को। नौजवान अगर साहिब औलाद होना चाहता है
नौजवाना, अगर तू चाहता है बख्तों वाला तो माँ का एहतराम और बाप की दुआएं लेना। यकीन जानो खुदा की कसम, प्रोग्राम इतने, इज्जत इतनी, अल्लाह के घर का दीदार इतना, जुबान खोलता नहीं अल्लाह पहले पूरी करता है। मुझे 2 दुआएं लगी हुई है, इसलिए बता के जा रहा हूँ, आप में भी शौक जज्बा पैदा हो। वो 2 दुआएं नहीं, 2 पर लगे हुए, एक मुझे उस्ताद की दुआ, एक मुझे मेरी माँ की दुआ लगी हुई है। अल्लाह अकबर। मौली साहब, किसी की माँ हाजन होगी, किसी की माँ नमाजन होगी। मैं अपनी माँ के बारे में बताता हूँ, क्या मुझे पैसे ज़्यादा मिलेंगे या लोग मेरे हाथ चूमेंगे या बैयत करेंगे? अल्लाह तुम्हें तुम्हारे पीर, तुम्हें तुम्हारे मुरीद मुबारक करे। लेकिन मेरे अजीज़ हो, मेरी माँ खुदा की कसम जाने से पहले कह रही थी, अब्दुल हन्नान 28 साल हो गए मैंने घर से कदम बाहर निकाल के नहीं देखा। अल्लाह अकबर। बच्चे हज भी कर रहा है, बच्चे उम्रे भी कर रहा है। मिन्नतें कर ली, अम्मा जी आओ पासपोर्ट बनवाएं, बनाने वाले घर आ जाएंगे, मशीन घर ले आएंगे। अल्लाह ने इतने ताल्लुक दिए। रो के कहा करती थी, बेटे वादा किया था तेरे बाप के जनाजे वाली चरपाई को हाथ लगा के कि अब हिबतुल्लाह तू तो कब्र में जा रहा है, ये चेहरा आज के बाद किसी गैर को नहीं दिखाऊंगी। बेटे पासपोर्ट बनाने के लिए तस्वीर खिंचवानी पड़ेगी, अगर किसी गैर महरम ने देखा तो तेरे बाप को कब्र में जाके क्या मुंह दिखाओगी। खुदा की कसम मेरी माँ ने हज नहीं किया। मेरी माँ, मुझे बड़ा अच्छा याद है, 2013 की बात है, कह लगी हाय बोबो, मेरी खाला को कह रही थी हाय बोबो, जनाजे उठेंगे, भारी वजूद है, दुनिया देखेगी, कहेगी हिबतुल्लाह की बीवी जा रही, आकिल हन्नान की माँ। अल्लाह को ऐसा मंजर कर देना कि मेरा जनाजा ही नजर ना आए। खुदा की कसम 7:15 7:30 सर्दी के मौसम में जनवरी में जनाजा उठा। जिसरा जनाजा कंधे पे उठाया, बिजली चली गई, कब्र में उतार के मट्टी डाली, बिजली वापस आ गई। इतनी दुआएं तुझे दे दी, किसी की दुआ की तुझे जरूरत ही कोई नहीं। एक दिन फूल पे कहने लगी, मैं प्रोग्राम पे था, कहने लगी बेटे क्या हुआ? मैंने कहा माँ बस कोई नहीं। क्या कुछ तो हुआ? मैंने कहा हाँ माँ, गिरता गिरता बचा। क्या कैसे गिर सकता है? मैंने 1100 मरतबा या हफीजू या नासिरू तेरे पे पढ़ के फूका है। एक मुझे उस्ताद की दुआ, उस्ताद के जूते ऊपर वाली मंजिल से नीचे लाना मेरे जिम्मे था। उस्ताद जी का घर दूर था, असर की नमाज के बाद जाया करते। मैं असर की नमाज पढ़ते ऊपर चढ़ता, उस्ताद के लाल रंग की मुर्गाबी जूते लेके आता। एक दिन मैं जूतों पे बुरश मारना भूल गया, मिट्टी लगी हुई थी। उस्ताद ने मुझे देखा, देख के यूं करके मुस्कुराए। मैं समझ गया जूता साफ नहीं किया। मैंने खुदा की कसम अपनी कमीज का यो कोना पकड़ा और यूं करके थूक लगा के उस्ताद के जूते में फेरना शुरू कर दी। मेरा उस्ताद मुझे देख के रोने लग गया और यूं करके मुंह फेर लिया। मुझे बड़ा अच्छा याद है ओ लोगों, 90-91 की बात है। फिर उसने अपने आंसुओं को यूं करके साफ किया, फिर मेरे कंधे पे हाथ फेरा का पुत्रा, आने वाले वक्तों में तेरे जूते वजीर उठाएंगे। खुदा की कसम एक जनाजे पे था, मैं जूता पहनने लगा, मौजूदा वजीर कहने लगा मौली साहब जूता 1 मिनट पकड़ने की इजाजत दे दो। मैंने कहा ले ले। जब उसने जूता पकड़ के अपनी बगल में रखा, खुदा की कसम मुझे मेरे उस्ताद की दुआ याद आ गई। बड़ों की दुआएं लेना, बद्दुआओं से बचना। यकीन जानो बड़ों की जब दुआ लगती है, जन्नत के दरवाजे तक ना ले जाए वो दुआ नहीं छोड़ा करती है। यही मैसेज आज पैगाम। बस 2 बातें मेरे अजीजों, एक बायजीद बुस्तामी का और दूसरा चंद बच्चों को पाला था एक मां ने जतन से। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह 11 बज गए, छुट्टी होने लगी का घर जाना है, घर जाना है। अम्मा कहने, उस्ताद कहने लगे नहीं नहीं कल चला जाइयो, कल नहीं परसों चला जाइयो, परसों नहीं तरसों चला जाइयो। एक दिन उस्ताद को पता लगा बायजीद बिस्तर से उठा ही कोई नहीं। का क्या हुआ? बिस्तर से उठा का अम्मा को सारी रात याद करके रोता रहा। अम्मा, उस्ताद ने कहा बेटे जा सबक सुना, वादा कर रात घर नहीं रहेगा। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह सबक सुना के दौड़े दौड़े घर गए। जाके घर का दरवाजा बजाया, अम्मा लोटे में पानी लेके वुजू कर रही थी। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह
रहमतुल्लाह ने दरवाजा बजाया। अम्मा ने कहा कौन? का तेरा बेटा बायजीद आया। माँ के हाथ से लोटा छूट गया। कहने लगी नहीं नहीं मेरा बेटा नहीं हो सकता, क्या मेरे दूध में पिलाने में कोई कमी आ गई? मैं तो वादा उस्ताद से करके आई थी कुरान का हाफिज ना बने घर ना भेजना, कैसे आ गया? अल्लाह, दूर से लोटा गिरा पड़ा, आधा वुजू की आधा रह गया। कहने लगी बायजीद मैंने तो अल्लाह से वादा किया था जब तक तो हाफिज नहीं बनेगा मैं तेरा चेहरा नहीं देखूंगी। 6 साल के नन्हे मुजाहिद के यहाँ बात लगी। अम्मा इंतजार करती रही, दरवाजा बजाई कोई नहीं। माँ ने कहा है बच्चा है, धूप है, पैर न जल रहे हो। अम्मा ने दरवाजा खोला, कहा चलो रोटी पका के खिला के प्यार से वापस भेज दूंगी। माँ ने एक कबाड़ खोला, दूसरा खोला, देखा पूरी गली में बायजीद नजर ना आया। अम्मा ने आवाज दी बायजीद बायजीद। गली के कोने से यूं झांक के देखा, रो रहा है, फिर छुप गया। फिर अम्मा ने कहा आ गया तो सीने से लग जा। आंसुओं को साफ करके कहने लगा हाफिज बनूंगा तब सीने से लगूंगा, वरना कयामत के दिन लगूंगा। अल्लाह अकबर। जब ये मेरे अजीजों ख्वाहिशात कुर्बान हुई, चोट लगी, उधर अम्मा भी कबूल, उधर बायजीद भी कबूल हो गया। जब बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हाफिज बन के आए, अम्मा ने अपनी मंजी अपने साथ लगा ली बेटे की। रात का जब वक़्त हुआ, माँ ने कहा बेटे पानी पिलाइयो। बायजीद उठे, मटके से पानी भरा, प्याला लेके अम्मा के करीब आए। जब पानी के लिए आवाज देने लगे, माँ के खराटों की आवाज आई। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह प्याला लेके खड़े होके कहने लगे मैं आसमान की तरफ देख के सोने लग गया। या अल्लाह पानी पिलाऊं या अम्मा को जगाऊं? अल्लाह पानी पिलाऊं, अम्मा को उठाऊं, प्यास बुझ जाएगी। अम्मा को जगाऊं, पता नहीं नींद में गहरी सो रही है, कभी जन्नत के होज़े कौसर के पानी से महरूम न कर दिया जाए। मैं प्याला लेके सारी रात माँ के सराहने खड़ा रहा। जब तहज्जुद का वक़्त हुआ, माँ उठी, मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई, कहा बेटे क्या? कहा अम्मा तूने पानी मांगा था, कब पिलाया क्यों नहीं? अम्मा इसलिए तुझे नहीं उठाया, अगर तू उठ गई अल्लाह मेरी किस्मत ना सो जाए। बेटे कब से खड़ा कर जब से तूने पानी मांगा। माँ की चीख निकली, बायजीद का हाथ पकड़ा, कहने लगे अब ये पानी ना पिला, इसी पानी से मुझे वुजू कराया। अल्लाह अकबर। मुसल्ला बिछाया, बायजीद को पास बिठा लिया, फिर 2 गाना नफल अदा किया, हाथ उठा के कहा या अल्लाह ये सारी रात पानी का प्याला लेके खड़ा रहा, अल्लाह इसने माँ को ना जगाया। या अल्लाह जिसने माँ को ना जगाया उसके नसीबे जगा दे। बायजीद कहते हैं माँ के आंसू आ भी रहे थे, रो रो के खुदा को सुना रही थी। का खुदा की कसम उसी कमरे में आवाज आई बायजीद तूने माँ के मकाम को ऊंचा कर दिया, हमने कयामत की सुबह तक तेरे शान को ऊंचा कर दिया। माँ वहाँ ठंडिया छावा, ये मोटरसाइकिल की बत्तियों पे ना लिखो, गाड़ियों पे ना लिखो, ये यहाँ लिखो माँ वहाँ ठंडिया छावा। मरने के बाद ठंडी छां याद आई, जब कमरे में पड़ी इशारे करके कहती थी हमारे पास भी बैठ जाया कर। उस वक्त ठंडी छां कहाँ थी, उस वक्त ठंडी छां कहाँ थी जब झिड़क के चला गया था। अम्मा तेरी दवाइयाँ ही पूरी नहीं होती, बच्चों को पालू के तेरी दवाइयाँ लेके आओ। जिस दिन तूने माँ को झिड़का उस दिन उसने आखिरी मरतबा हंसा था। अल्लाह अकबर। बाप मरा, माँ इद्दत में बैठी, घर के अंदर झगड़ा शुरू हो गया, घर के अंदर झगड़ा शुरू हो गया। कोई कह रहा अब्बू जी दुकान मुझे दे गए थे, अब्बू मकान मुझे दे गए थे, कारखाना मुझे दे गए थे। माँ की दाढ़ निकली, कूक मार के कहने लगी शर्म नहीं आती, 4 पूतों में कोई कह रहा है मकान मुझे दे गया, दुकान मुझे दे गया, कब से मैंने कान खड़े कर रखे हैं, किसी एक ने भी नहीं कहा कि मरने के बाद माँ मुझे दे के चला गया था। पूरी तारीख में रियाज की अदालत के अंदर एक केस आया, 120 साल की उम्र का एक भाई, 70 साल की उम्र का एक भाई, रियाज की अदालत के अंदर केस आया। 70 साल की उम्र के भाई ने 120 साल उम्र वाले पे केस कर दिया। क्या केस था? कि जब से बाप मरा माँ बड़े भाई के पास है, अब भाई बुढ़ा हो गया, अभी से कहो माँ मुझे दे दे। जब भाई ने ये केस सुना, जज की तरफ वो करके कहने लगा जज साहब ये हाथ जोड़ता हूँ, बुढ़ापे पे तरस खाइयो, फैसला सही कर देना, इसे को ना माँ मेरी है। जज ने कहा नहीं तू उधेड़ उम्र का अपना ख्याल नहीं कर सकता, माँ का कैसे करेगा।
जज साहब ने लिख के दिया कि माँ छोटे को दी जाए। जब अजीजों जज ने फैसला कर दिया, भाई अदालत के कटहरे से निकला, छोटे भाई के पैरों में गिर के रोने लगा, कहने लगा दुबई के प्लाजे ले ले, मार्केट ले ले, मेरे बच्चे ले ले, तलाक दे तो बीवी को वो भी ले ले, कुछ ना छोड़ मेरे पास सब कुछ ले ले, लेकिन मुझे मेरी माँ दे दे, मैं रोटी खाए बगैर गुजारा कर सकता हूँ, माँ का चेहरा ना देखो मेरा गुजारा नहीं होता। ओ मेरे यारो, तुम किस तरह फख्र से माँ बाप के होते हुए अलहदा मकान बना के बैठ जाते हो। यकीन जानो शहजादपुर के गयूर मुसलमानों, 3 चीजें तुम्हें किसी मार्केट में मिले मुझे बताना, मैं भी दौड़ा दौड़ा के लेके जाऊंगा। पहली चीज जवानी जाने के बाद कहीं से जवानी मिले मुझे बता देना। दूसरी चीज हुस्न छिल जाने के बाद बुढ़ापा आ जाए, कहीं से हुस्न की बहारें मिले मुझे बतला देना। तीसरी चीज माँ बाप के मरने के बाद राव साहब कहीं माँ का प्यार मिले मुझे बतला देना। बाप मरे माँ संभाल लेती है, था एक माँ ने जतन से, अब्बा मर गया, लोगों के डेरों में जाके झाड़ू दे के आई, फुट्टी चुल के कपास चुल के मेरे अजीजों झाड़ू दे के आई, कमाई करके लाई, चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। घर के अंदर झगड़ा हुआ, बीवी ने रो के दिखाया, माँ की तरफ देखा और बीवियों को कहा आप तो अक्लमंद हैं, आप तो खामोश हो जाया कर, ये तो पागल हो चुकी है, इसकी बातों का क्या कहना, ये तो हर वक्त भोगती रहती है, लगता है अपने बच्चे को खा के रहेगी। माँ का कलेजा मुंह को आता है, फिर बोलती है चल बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। मौलवी साहब ये कहाँ लिखा है? अगर किसी माँ का इंतकाल हो जाए शहजादपुर में, जनाजे वाली चारपाई के ऊपर 4 सतरें लिखी होगी, जनाजे वाली चारपाई पर 4 सतरें लिखी होगी। चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। हर चीज तकसीम हुई, बाप के मरते एक माँ थी जो हिस्से में किसी के न आई। कभी बेटियों के घर पड़ी है, कभी रिश्तेदारों के घर पड़ी है। माँ क्या है, माँ बीमार हो गई, बेटे को कहा दवाई ला दे, का पैसे कोई नहीं, अस्पताल माँ चली गई, डॉक्टर को बुलाया, मेरी बात सुन ले, कान में कहने लगी हल्की सी दवाई लिख के देना, मेरे बच्चे के पास पैसे कोई नहीं। वो एक बात और याद आ गई, पता नहीं नसीब माला है या ना। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह बैतुल्लाह के सामने बैठ, कल सुबह अपने देश में रवानगी। मालिक बिन दीनार कहने लगे रात 12 बजे मैंने यूं हाथ उठा, मैंने कहा अर्श वाले कैसे पता लगेगा हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ? कि मैं भी दुआई कर रहा था, 2 फरिश्ते एक मेरे इधर आके बैठ गया। पहला दूसरे से पूछने लगा इस साल कितने हज को आए? दूसरा कहने लगा 4 लाख आदमी आए। कितनों का कबूल हुआ? का सबका हो गया, एक का रह गया, फरिश्ते कह के चले गए। मालिक बिन दीनार कहने लगे मैंने जब यूं करके देखा, मैंने कहा है मैं सजदे में पड़ गया, सुबह तक पड़ा रहा। मैंने कहा अल्लाह बता तो दे कौन है, क्या वो बदबख्त मैं तो नहीं हूं? का पूरा दिल गुजर गया। मेरे मुरीद साथी कहने लगे रोटी क्यों नहीं खाता? मैंने कहा बहुत बड़ा राज सवाल उठा है। अगली रात उसी रात मैं बैठा था, फरिश्ते आए, कहने लगे 4 लाख आदमी हज को आए, किसका कबूल? का सबका, एक का मरदूद हो गया। मालिक बिन दीनार कहने लगे मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, कौन है बता तो सही, कल से तड़प लगी है। कहने लगे उसका नाम अब्दुर्रहमान बिन शेरान है, ईरान का रहने वाला। कहाँ मिलेगा? कभी थोड़ी देर होगी, इस दरवाजे से यहाँ के कहेगा लब्बैक, हरम में से आवाज आएगी ला लब्बैक।
फरिश्ते कह के चले गए। एक कंधार आदमी, नीली नीली आंखें, सब सफेद रंग की चादर, कंधों और बाजुओं पे चादर डाली हुई, इतनी दाढ़ी, आके कहने लगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आवाज आई ला लब्बैक। मालिक बिन दीनार कंधे पे हाथ रख के कहने लगे मियाँ सुना है? अल्लाहु अकबर, चीख मारी, रो के कहने लगा तूने आज सुना, मैं 8 साल से सुन रहा हूँ। काबिर जाता क्यों नहीं? कमाली कहने लगे, उसने कह के लाजवाब कर दिया। कहने लगा दूसरा दरवाजा तू बता, मैं वहां चला जाता हूँ, इसके अलावा दरवाजा ही कोई नहीं। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे क्या बात है? का मालिक जिस तरह तू रहम की मेरे से बातें कर रहा है, अगर मैं तुझे बता दूंगा तो मुझे छोड़ के चला जाएगा। मालिक बिन दीनार कहने लगे नहीं नहीं बता तो सही, अल्लाह माफ करने वाला है, मैं भी तेरे लिए सिफारिश करूंगा हाथ उठा के। का मालिक बिन दीनार अल्लाह अकबर, वली सिफारिश करे वो उसको तब करे माफी नहीं मिलेगी। मालिक बिन दीनार कहने लगे तूने जुर्म कौन सा किया? जिना का नहीं नहीं, शराब का नहीं नहीं, जुआ खेला नहीं नहीं, बता तो सही तूने क्या जुल्म किया? कि अपनी पूरी ताकत से माँ के मुंह पर थप्पड़ मारा, माँ का डेला बाहर आ गया था। अल्लाह। मालिक बिन दीनार कहते मैं हरम से बाहर दौड़ गया, मैंने कहा कहाँ चला? का डरता हूँ कि यहीं तेरे पर खुदा का अज़ाब ना आ जाए। फिर वो रोया जब हरम से बाहर आया, मैंने कहा जालिमा इतना बड़ा जुल्म करके जी कैसे रहा है? कहने लगा मालिक बिन दीनार आ जा, नहीं यकीन आता, बता मैं इतना बड़ा जुर्म करने के बाद भी कैसे जी रहा हूँ? मालिक बिन दीनार कहते मैंने पूछा कहाँ है तेरी माँ? का मेरे साथ नहीं आती, मज़ारे की घरवाली के साथ आती है, वो आई हुई है जहाँ ईरानियों के खेमे है। निशानी क्या? का बस एक चेहरे पर यूं करके कपड़ा डाला हुआ है, यूं करके एक आंख बाहर है, अगर तुझे ऐसी औरत मिले पहचान लेना ये मेरी माँ है। मालिक बिन दीनार कहते मैं जब हरम में जब ईरानियों के खेमे में गया, एक खेमे से मुझे कुरान पाक पढ़ने की आवाज आई। मैंने खेमे में इजाजत मांगी का कौन? मैंने कहा अम्मा तेरे से मिलना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कहने लगी खुदा भला करे कि यही चीज मुझे बचा रही है। कहने लगी खुदा भला करे, जिसे मिलना चाहिए था 8 साल से वही नहीं आया है। माँ हुआ करती है, कहा 8 साल से वो नहीं आया। मालिक बिन दीनार ने देखा कदे एक माँ की ममता। मालिक बिन दीनार कहने लगे अम्मा मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। अम्मा कहने लगी क्या? अम्मा जान बता तेरी आंख को क्या हुआ? कहने लगी बेटे जुबान से सुनाऊं या बेटे तुझे मैं चेहरा दिखाऊं? अम्मा क्या? इतनी जोर से बच्चे ने थप्पड़ मारा, आंख निकल के बाहर आ गई थी। अम्मा जान वो है कहाँ? कहने लगी अल्लाह उसका भला करे, यही कहीं होगा। मालिक बिन दीनार कहने लगे इतना जुल्म सहने के बाद भी कह रही है खुदा भला करे, फिर सीने से क्यों नहीं लगाती? मालिक बिन दीनार से कहने लगी उसे शर्म नहीं आती, वो क्यों नहीं आया? मालिक बिन दीनार कहने लगे वो शर्मिंदगी की वजह से नहीं आया। कहने लगे माओ से क्या शर्मिंदा होना, खुदा ने रहमत का रूप माँ पे रखा हुआ है। इतनी बात की अब्दुल्ला बिन शरान आके धड़ाम से माँ के पैरों में गिर गया। अम्मा ने कहा 8 साल के बाद आया, कब से ये सीने के अंदर हुक पैदा हो रही थी कि तुझे सीने से लगाओ, कोई बात नहीं, आंख दी मैं तुझे माफ कर देती। अम्मा कहती है मालिक बिन दीनार कहते हैं उस औरत ने अब्दुर्रहमान बिन शरान के दोनों हाथ यूं सर पे रखे, फेरना शुरू किया। जब कंधे तक आई, फिर जब बाजू तक आई, रोने लग गई। एक बाजू पर हाथ फेरा, दूसरा बाजू कोई नहीं था। मालिक बिन शरान कहते हैं वो औरत रोने लग गई, कहने लगी जब तुम्हें जम्मा था, तुझे पैदा किया था, दोनों हाथ थे, दोनों बाजू थे, बेटा तेरा हाथ कहाँ चला गया? का अम्मा जब तुझे थप्पड़ मारा था इतना शर्मिंदा हुआ, टोके से मैंने पूरा बाजू ही काट दिया है। माँ रो के कहने लगी खुदा की कसम एक मरतबा मेरे पास आता, तुझे हाथ काटने की जरूरत न पड़ती, बेटा तू रो के दिखाता, मैं तुझे माफ करती। का बस अम्मा तू माफ कर देती। मालिक बिन दीनार कहते हैं अब्दुर्रहमान बिन शरान ने रो के दिखाया। अम्मा ने उसका रोता चेहरा आसमान की तरफ करके कहा या अल्लाह इसके आंसुओं को देख। इसके आंसुओं में माँ ने अपने आंसू मिला दिए। अर्श वाला मैंने माफ कर दिया, तू माफ कर दे। मालिक बिन दीनार कहते इतनी जोर
जोरदार आवाज आई, पूरा हरम गूंज उठा। फरमा है तो तू बदबख्त, तेरे लिए माँ ने रोके दिखाया, जा मैंने ये भी तेरा गुनाह माफ कर दिया है। अगली आवाज आई, जा माँ के रोने की बरकत से तेरा ये हज भी कबूल हो गया, पिछले 8 साल के हज को भी कबूल फरमा लिया है। चल बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, वो चरपाई पे 4 सतरे, कलमा शहादत और कलमे वाली चादर वालों, वो चरपाई पे 4 सतरे उसके फ्रंट में पड़ा करो। चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई, हर चीज तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के न आई। वो जब उठा के डोली कब्रिस्तान ले गए, तुमने वहां बड़े बड़े शेर कलमे लिखवाए, एक शेर माँ का भी पढ़ा हुआ लिखा वहां लिख दो, पढ़ा हुआ लिख दो। वो शेर क्या है? कहा में क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, दूधो ना पूतो पल, अल्लाह अकबर साथ बाद रहे रिज्क के ढेर लगे। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। राव साहब कभी अब्बा याद आए तो कब्रिस्तान फेरा मार लिया करो, अब्बा याद आए तो कब्रिस्तान फेरा मार लिया करो। खुदाए पाक की कसम आज सिर्फ ये मैसेज दे के जा रहा हूँ कि माँ वहाँ ठंडियाँ छावा गाड़ियों पे नहीं लिखना, अपने सीने पे लिखना। 2 का फकीरों जाके घर कर लेना। अगर अम्मा अब्बा जिंदा है 2 काम कर लेना। पहला काम ये जाके आज माँ के पैरों का बोसा दे लेना। दूसरा काम ये जाके अपने बाप को कहना मेरे लिए हाथ उठा के दुआ कर। हदीस पाक में आया जब औलाद के लिए बाप हाथ उठा के रोने लग जाता है, अल्लाह जल्ला शानू फरमाता है फरिश्तों रहमत वाली चादर से आंसू साफ कर दो, इस बूढ़े का रोना मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, जो मांग रहा है इसको अता फरमा दो। यकीन जानो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह रात को जब भी घर आया करते आस्तीन में यूं करके चढ़ा लिया करते, तेल की प्याली हाथ में पकड़कर माँ के कमरे में चले जाया करते। वक़्त का इमाम जाके माँ के सर की मालिश करता, जब सर की मालिश करके फारिग होते पैरों की तरफ जाते, अल्लाह अकबर जैसे कोई चली चीज को चाटता है, इमाम शाफी माँ के पैरों की तलियों को जुबान निकाल के चाटने लग जाते। माँ धाड़े मार मार के रोती और कहती इसी जुबान से कुरान सुना के आया, हदीस सुना के आया, पैरों को क्यों चाटता है? इमाम शाफी हदीस पढ़ के सुनाते अम्मा अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत माँ के कदमों तले है, तुझे किसने कह दिया मैं तेरे पैर चूम रहा हूँ, बल्कि मैं तो जन्नत के दरवाजे की चौखट को चूम रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल ना दुखाना माँ बाप का, वरना खुदा की कसम अमीर होके भी गरीब हो गए, रईस होके भी गरीब हो गए। हुजूर ने बशारत दी, फरमाया वो नौजवान जिसके माँ बाप मरते वक्त उससे राजी होके मर जाए, फरमाया क़यामत के दिन दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं फरमा बरदार औलाद को तलाश करता फिरूंगा, जहाँ नजर आ गया हाथ पकड़ के हौज़े कौसर पे ले जाऊंगा, फिर जी भर के पिलाऊंगा, फिर जन्नत के दरवाजे की चौखट पार करवा के आऊंगा। सिर्फ माँ बाप को राजी नहीं करना, जिनके सदके से अल्लाह ने माँ बाप का तोहफा दिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह राजी कब होगा? अल्लाह के हुक्म पूरा करने का। किस मौके पर किस हाल में क्या अल्लाह का हुक्म है, नबी का तरीका देखना है कि नबी ने किस तरीके से अल्लाह के हुक्म को पूरा किया। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अपने चेहरों को खुदा के वास्ते कब्र में जाने से पहले पहले आबाद करो। यार अल्लाह की खशियत इलाही से जो आंसू निकला ये जहां गिरा है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कभी रुमाल से आंसू को साफ नहीं किया। किसी ने कहा अबू हुरैरा कंधे पर इतनी बड़ी चादर होती है आंसुओं को साफ क्यों नहीं करता? तो हुजूर अलैहिस्सलाम से सुना था तेरे चेहरे पर आंसू लगे, गिरे आंख से निकले, जहां जहां लगे मल लेना, जहां जहां लग गया जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। ये क्या आप किया चेहरे पर नहीं गिरा? आज नियत करो हुजूर की सुन्नत को चेहरे पर सजाओ। वक्त ज़्यादा है वरना मैं दाढ़ी की अहमियत का आपको बतलाता। हुजूर की सुन्नत को चेहरे पर, अगर काबिल ईमान के साथ मरना चाहते हो नबी की सुन्नत को चेहरे पर सजाओ। और 5 वक्त की नमाज जहाँ अजान मिल जाए और पता लगे नमाज हो रही है, चले जाओ मस्जिद में, तुमने अल्लाह के लिए नमाज को पढ़ना है। हाँ ऐसी जगह जहाँ अल्लाह की तौहीद में दरारें पड़ती हों, सहाबा पर उंगलियाँ उठती हों, ऐसी जगह नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं, वरना सारे मुसलमान आपस के अंदर भाई हैं। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। ज़िंदगी लगाते रहो, लगाते लगाते आखिरत के अंजाम तक पहुँच जाओ। अल्लाह हमारा हामी और नासिर। अल्लाह इन बरादरान की वालिद और वालदा की मग़फ़िरत फरमाए और मेरा कहना आपका सुनना हमें भी अमल की तौफ़ीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।